नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशिता नागपाल और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर आप ये जानते हैं कि शिव को तीनों देवों में सबसे बड़ा क्यों माना जाता है? दरअसल इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। चलिए हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, साथ ही ये भी बताते हैं कि शिव और शंकर में क्या अंतर है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर बहस छिड़ गई। इस बहस के बीच में अचानक से एक रहस्यमय स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी लंबाई इतनी थी कि ना उसके ऊपर से कोई सिरा दिख रहा था और ना ही नीचे से। ये देखकर ब्रह्मा और विष्णु अचंभित हो गए। उन्हें लगा कि क्या पृथ्वी पर कोई तीसरी महाशक्ति भी है जो उन लोगों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद दोनों ही इस रहस्यमय स्तंभ के रहस्य को समझने में लग गए। राज की बात पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं को बतख में और विष्णु ने स्वयं को सूअर के रूप में परिवर्तित कर लिया। फिर ब्रह्मा जी आकाश की तरफ और विष्णु जी पाताल की तरफ चले गए। स्तंभ के राज को पता करने के लिए उन्हें कई वर्ष लगे, लेकिन दोनों को स्तंभ का अंतिम छोर नहीं दिखाई दिया। जब दोनों ने हार मान ली तो उन्होंने उस स्तंभ से भगवान भोलेनाथ को प्रकट होते हुए देखा। बता दें कि जब भगवान शिव का अवतरण हुआ तो उनका रूप काफी विकराल था, जिसे देखकर दोनों देवता समझ गए कि शिव के पास उनसे अधिक शक्ति है। इस तरह शिव जी धरती पर अवतरित हुए। आमतौर पर लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, परंतु ये सच नहीं है, क्योंकि शिव जी को महेश कहते हैं और उनके एक रूप में उन्होंने त्रिशूल लिया होता है और उन्हें संहारकर्ता के रूप में पूजा जाता है। वहीं शिव जी निराकार हैं, जिनका कोई रूप नहीं है। उन्होंने अनंत सृष्टि का निर्माण किया है। यहाँ तक कहा जाता है कि शिव जी का एक रूप ही शंकर है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उपाय की बात करें तो प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। साथ ही शिव जी की आरती और चालीसा का भी पाठ करें। ये करने से आपकी सभी दुख और परेशानियां कम हो जाएंगी। निरोगी बने रहने के लिए शिवलिंग पर दूध और काले तिल का अभिषेक करें। संतान सुख पाने के लिए शिवलिंग पर धतूरा और बेल पत्र अर्पित करें। मान सम्मान की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं। आज के लिए बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ संस्कृति टीवी।